अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज 2026 में जाने वाले हाजियों के लिए हज कमेटी ने सर्कुलर नंबर 32 और 33 का ऐलान किया है। इसके बारे में क्या जानकारी है आपको इंशाल्लाह इसी वीडियो में बताएंगे। साथ ही साथ हाजियों को इंतजार है तीसरी किस्त का और किचन की अपडेट्स का, इसके बारे में भी कुछ बातचीत करेंगे। और साथ ही साथ वेटिंग लिस्ट 15 का ऐलान किया है हज कमेटी ने। कितने हाजी कहां से सिलेक्ट हुए हैं इस बारे में भी इंशाल्लाह जानकारी देंगे। बने रहिए मेरे साथ और देखिए पूरा वीडियो, तो इंशाल्लाह सही जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों, हज कमेटी की तरफ से ऐलान किया गया है सर्कुलर नंबर 32 और 33 का, जिसके अंदर में हज कमेटी ने बताया है कि जो हाजी कुर्बानी कर सक कुर्बानी के लिए हज कमेटी के तरफ से अप्लाई नहीं किए हैं उनको जल्द से जल्द ये काम कर लेना है, क्योंकि हज कमेटी की गाइडलाइंस के मुताबिक और सऊदी गवर्नमेंट ने जो बताया है कि हाजी अब बाहर से कुर्बानी नहीं कर सकते हैं, ना ही किसी प्राइवेट जरिए से वो कुर्बानी कर सकते हैं। इसके लिए हाजियों को जितना हो सके उतना जल्द से जल्द वो अपनी हज कमेटी की वेबसाइट पर जाकर लॉगिन करके अपना ईदी का जो कुर्बानी का ऑप्शन है उसको यस कर लें और हज कमेटी से कुर्बानी सिलेक्ट कर लें, तो आपका काम पूरा हो जाएगा। और उसके लिए हज कमेटी ने तारीख जो बताई है उसकी तारीख है 23/3/2026 से पहले पहले कर लेना है, क्योंकि हज कमेटी ने बताया है कि इससे पहले भी उन्होंने 20/2/2026 को ये ऐलान किया था, लेकिन उसके लिए हज कमेटी ने फिर से डेट आगे बढ़ा दी है और 23/3/2026 से पहले पहले हाजियों को हज कमेटी की तरफ से कुर्बानी में यस कर लेना है। यानी सऊदी गवर्नमेंट का ऐलान है कि अब हाजी कहीं और से कुर्बानी नहीं कर सकते हैं, ना ही कहीं से जानवर खरीद कर वो कुर्बानी में हिस्सा दे सकते हैं। इसके लिए जहां से वो हज करने के लिए जा रहे हैं उसी के जरिए वो कुर्बानी कर सकते हैं। और इसके लिए आपको हज कमेटी के जो फॉर्म भरे हुए हैं, पहले आपने जो पहला फॉर्म भरा था जिसमें हाजियों ने नो किया होगा, उन सभी को भी यस कर लेना है और कुर्बानी हज कमेटी से ही होगी इंशाल्लाह। तो ये बड़ी अपडेट है हाजियों के लिए। और दूसरी अपडेट यह है कि जो हाजी हज कमेटी की तरफ से हज करने के लिए जा रहे हैं उनके लिए जो हज कमेटी ने सर्कुलर नंबर 33 का जो ऐलान किया है उसके अंदर में हज कमेटी ने बताया है कि हाजियों का जो वैक्सीनेशन है वो वैक्सीनेशन जल्द से जल्द पूरा कर लेना है और जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो भी उनको पूरा करके हज कमेटी को बताना है। यानी जो भारत में रहने वाले हाजी हैं उनको सलाह दी जाती है कि अपने अपने राज्य में शेड्यूल के अनुसार अपना मेडिकल जांच और टीकाकरण पूरा करें और कोई परेशानी ना हो। और उसके बाद जो एनआरआई जो हज करने के लिए जाने वाले हैं जो अभी फॉरेन कंट्रियों में हैं उनके लिए भी हज कमेटी ने हिदायत दी है कि अपना मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भारत या विदेश में किसी सरकारी मान्यता प्राप्त निजी अस्पताल से बनवा सकते हैं और तय समय सीमा से भारत में उसकी कॉपी अपने राज्य की कमेटी से जमा कराएं। टीकाकरण भी भारत में या विदेश में अपने खर्च पर यात्रा से कम 10 दिन पहले कराना होगा। ये पूरी जानकारी हज कमेटी ने सर्कुलर में बताई है और हज कमेटी ने ये पूरा सर्कुलर जो ऐलान किया है उसकी ये जानकारी इससे पहले भी हज कमेटी ने दी थी और फिर से एक बार उन्होंने दोहराया है कि ये सब चीजें आपकी तैयार कर लीजिए। और सऊदी यात्रियों को सऊदी अरब सरकार और भारत सरकार के स्वास्थ्य स्वास्थ्य नियमों का पालन करना होगा और पूरी यात्रा के दौरान मेडिकल और टीकाकरण के ओरिजिनल सर्टिफिकेट साथ रखने होंगे। और सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हज कमेटी से अनुरोध है कि इस जानकारियों को यात्रियों तक पहुंचाएं और अवश्य सदस्यता अवश्य सहायता दें और ये समय प्रक्रिया पर पूरी कार्रवाई हो। ये पूरी जानकारी हज कमेटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने सर्कुलर नंबर के तरफ से जारी किया गया है। तो ये है पूरी अपडेट हज कमेटी की तरफ से। सर्कुलर नंबर 32 और 33 में ये पूरी जानकारी दी गई है। तो अगर आपने हज कमेटी से कुर्बानी यस नहीं किया है तो जल्द से जल्द जाकर यस कर लीजिए। और साथ ही साथ अगर आपने वैक्सीन नहीं ली है तो आपका शेड्यूल आपके हज कमेटी के जो भी आपके शहर में है उसके आसपास कब है वो देख के जांच करके वो आपका वैक्सीन सर्टिफिकेट बनवा ले। और साथ ही साथ आपका जितना भी जो भी सर्टिफिकेट्स हैं वो सब तैयार करके हज कमेटी में जल्द से जल्द जमा करा दें। ये है पूरी अपडेट्स सर्कुलर नंबर 32 और 33 की।
बहुत सारे हाजी सवाल ये करते हैं कि किचन का क्या होगा, किचन के अपडेट्स क्या है, इस बारे में अभी तक कोई भी जानकारी हज कमेटी की तरफ से आई नहीं है। उम्मीद की जा रही है कि जो तीसरी किस्त में देरी हो रही है, उसकी वजह भी ये हो सकती है कि किचन के बारे में जो भी अपडेट्स आएगी, तो खर्चा साथ में मिला के जो एकोमोडेशन बिल्डिंगों का होता है, उसके हिसाब से देरी हो रही है, ऐसा लगता है। क्योंकि हर साल तीसरी किस्त रमजान के आसपास आ जाती है, रमजान में आ जाती है, लेकिन अभी रमजान का महीना पूरा होने वाला है और अभी तक भी तीसरी किस्त नहीं आई है। तो इंशाल्लाह उम्मीद यही जताई जा रही है कि रमजान में या तो रमजान के बाद इंशाल्लाह ये किस्त जरूर आ जाएगी। और हाजियों के सवाल यही है कि क्या किचन हमको मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो इसके बारे में आपको अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये आपका काम आसान हो जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हाजियों को, जितने भी हाजियों के काम हैं वो आसान कर दे। और दूसरी बात यह है कि हज कमेटी ने वेटिंग लिस्ट 15 का ऐलान किया है, जिसके अंदर में कुछ हाजियों के सिलेक्शन हुए हैं। उसकी मैं डिटेल आपको बता देता हूं कि दिल्ली से 1665 वेटिंग थी, वो 1659 तक आई है, यानी कम से कम 5 से 6 हाजियों का सिलेक्शन हुआ है। गुजरात से एक भी हाजी का सिलेक्शन नहीं हुआ है। कर्नाटका से 6,141 वेटिंग लिस्ट थी, वो 6,132 तक आई है, यानी कम से कम 8 से 9 हाजियों का सिलेक्शन हुआ है। केरला की वेटिंग लिस्ट 5,442 थी, जो अभी 5,434 हुई है, यानी कम से कम 8 से 9 हाजियों का सिलेक्शन हुआ है। मध्य प्रदेश से 3,142 थी, जो 3,139 हुई है, यानी 3 से 4 हाजियों का सिलेक्शन हुआ है। तमिलनाडु से 3,040 थी, वो 3,030 तक पहुंची है, यानी 10 से 11 हाजियों का सिलेक्शन हुआ है। और तेलंगाना से 4,348 हाजियों का वेटिंग लिस्ट चल रहा था, वो अभी 4,330 तक आया है, यानी कम से कम उसके अंदर में 17 से 18 हाजियों का सिलेक्शन हुआ है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जितने भी हाजियों का सिलेक्शन हुआ है उन सभी को मुबारकबाद। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस रमजान के मुबारक महीने में हाजियों का हज आसान करे और कबूल करे। कमेंट में आमीन जरूर लिखिए। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा कि किसी एक की दुआ कबूल हो जाएगी, तो आपका हज आसान हो जाएगा और अल्लाह ताला कबूल करेगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, रमजान का मुबारक महीना चल रहा है। अल्लाह ताला से दुआएं कीजिए, जिक्र अस्कार कीजिए और कुरान शरीफ की तिलावत कीजिए और अल्लाह ताला से जितनी हो सके उतनी दुआएं मांगिए। और साथ ही साथ आपको हज में जाने वाले हाजियों को ज्यादा से ज्यादा दीन की जो बातें हैं वो सीखनी है, नमाजों के तरीके सीखने हैं, हज के अरकान सीखने हैं, सुन्नत नवाफिल सब किस तरह अदायगी होगी, ये सब आपको सीखना जरूरी है। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। अल्लाह हाफिज।